श्रीलंका में भारत मूल के तमिलों के आगमन की 200वीं वर्षगांठ के प्रतीक स्वरूप कोलंबो के सुगाथा दास इंडोर स्टेडियम में नाम 200 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नाम 200 कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। बात कर लेते हैं श्रीलंका के बारे में। तो श्रीलंका दक्षिण एशिया में अवस्थित एक द्वीपीय देश है जो भारत के दक्षिण में अवस्थित है। यहाँ की लेजिस्लेटिव राजधानी श्री जयवर्धने कोट्टे है, जबकि यहाँ की एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल राजधानी कोलंबो है। इस देश के उत्तर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रायद्वीप अवस्थित है। इस प्रायद्वीप को जाफना प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। जाफना प्रायद्वीप के उत्तर में पाक स्ट्रेट अवस्थित है। पाक स्ट्रेट भारत के तमिलनाडु राज्य और जाफना प्रायद्वीप को एक दूसरे से अलग करता है। पाक स्ट्रेट के पश्चिम में अगर बात करें तो यहां पर पाक की खाड़ी अवस्थित है। इसके बाद एडम्स ब्रिज अर्थात राम सेतु आते हैं और उसके बाद इस जल क्षेत्र को गल्फ ऑफ मन्नार के नाम से जाना जाता है। श्रीलंका के लगभग मध्य में पहाड़ी क्षेत्र अवस्थित हैं। इन पहाड़ी क्षेत्रों में कैंडी नामक एक प्रमुख स्थल अवस्थित है जो अपने चाय बागानों के लिए काफी फेमस है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि श्रीलंका के उत्तरी क्षेत्रों में भारत से प्रवासित तमिल लोग निवास करते हैं और इन्हीं के प्रवासन के 200वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री केन मैटेंगली का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। केन मैटेंगली को क्षतिग्रस्त अपोलो 13 अंतरिक्ष यान की पृथ्वी पर सुरक्षित वापसी में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जाना जाता है। इनके जीवन पर आधारित अपोलो 13 फिल्म आप देख सकते हैं और इनके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बात कर लेते हैं अपने तीसरे करंट अफेयर्स की। तो यहां से हमें याद रखना है कि नेपाल और ओमान क्रिकेट टीम ने 2024 के T20 क्रिकेट विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। वर्ष 2024 में अमेरिका और वेस्ट इंडीज में होने वाले T20 क्रिकेट विश्व कप में कुल मिलाकर 20 टीमें खेलेंगी। रीजनल क्वालिफायर मैच से अब तक नेपाल और ओमान के अलावा आयरलैंड, स्कॉटलैंड, पापुआ न्यू गिनी और कनाडा भी क्वालिफाई कर चुके हैं। यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं वेस्ट इंडीज के बारे में, जहां पर 2024 के T20 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि वेस्ट इंडीज कोई देश ना होकर 13 देशों का एक समूह है। ये 13 देश अंध महासागर अर्थात अटलांटिक ओशन में अवस्थित हैं। जहां पर ये 13 देश अवस्थित हैं, इस क्षेत्र को वेस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता है। वेस्ट इंडीज में कुल मिलाकर 3 मुख्य द्वीप समूह हैं, जिनमें से जो सबसे बड़ा द्वीप समूह है उसे ग्रेटर एंटिलीज के नाम से जाना जाता है और छोटे द्वीप समूह को लेसर एंटिलीज के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर कुछ द्वीप समूह और अवस्थित हैं, इन्हें लुकायन आर्किपेलागो के नाम से जाना जाता है। यहीं पर ध्यान दीजिएगा कि भारत और उसके आसपास के क्षेत्र को इंडीज के नाम से जाना जाता है, जबकि साउथ ईस्ट एशिया जैसे कि इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस आदि देशों को ईस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता है। वहीं कैरेबियन सागर के आसपास के देशों को वेस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता है। वेस्ट इंडीज एक देश ना होकर 13 देशों का समूह है, ये आपको ध्यान रखना है। यहीं पर 2024 में T20 क्रिकेट विश्व का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही साथ अमेरिका भी 2024 क्रिकेट T20 विश्व कप का आयोजक है। यहीं पर यह भी ध्यान रखिएगा कि चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता किया है। यहां पर आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में चुनाव आयोग ने किस मंत्रालय के साथ चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो उसके लिए ऑप्शन में शिक्षा मंत्रालय दिया होगा, वही आपका जवाब हो जाएगा। अब आज के एमसीक्यू की बात कर लेते हैं। आप लोगों को बताना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहां पर वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है। आपके ऑप्शन है मुंबई, वाराणसी, रायपुर या फिर नई दिल्ली। इस एमसीक्यू का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं लेटेस्ट करंट अफेयर्स, एमसीक्यूज और स्टैटिक जीके फैक्ट्स एंड फिगर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और कोई भी अगर आपका सुझाव हो तो हमें कमेंट में अपना सुझाव दे सकते हैं। नमस्कार।